विनोद अपने माता पिता पिता किशोर और माता विमला के साथ रहता था। वह कुछ भी काम धंधा नहीं करता था। और कैसी हो राम प्यारी? खबरदार मुझे राम प्यारी बोला तो और मेरा पीछा करना बंद करो। मुझे तुम में कोई इंटरेस्ट नहीं है, ठीक है? अरे अरे, मैं तुमसे प्यार करता हूँ और शादी करना चाहता हूँ। तुम ऐसे मुंह क्यों बनाती हो? मुझे कोई शादी नहीं करनी तुमसे, और खबरदार मेरा पीछा किया तो ये बोलकर बबीता वहां से चली जाती है। फिर विनोद का दोस्त राजू वहां आता है। अरे विनोद भाई, क्या बात कर रहे थे बबीता से? अरे यार, मैं उसे बहुत पसंद करता हूँ। अरे तुम्हें पता है गांव वाले उसके बारे में कैसी बातें करते हैं? वे चुड़ैल बन जाती है, उसके पैर उल्टे हैं। बहुत से लोगों ने उसे चुड़ैल बनते हुए देखा है और सुना भी है मैंने इस बारे में बहुत कुछ। मेरी मानो तो इस पचड़े से दूर ही रहो। सोच समझ कर फैसला करना, कहीं लेने के देना न पड़ जाए विनोद भाई। अरे यार, क्यों डरा रहा है मुझे? मैं उससे बहुत प्यार करता हूँ। मैं अपने माँ पिता से आज ही बात करता हूँ हमारी शादी के बारे में। फिर विनोद वहां से चला जाता है और अपने घर आकर अपने माँ पिता से शादी की बात करता है। उसका पिता किशोर बोलता है, हाँ हाँ बेटा, क्यों नहीं, मेरे लाडले, मेरे राज दुलारे, तेरी शादी तो मैं जरूर कराऊंगा। अबे नालायक, न कमाता न धमाता, तेरे से कौन शादी करेगा? तू क्या हमारी दौलत पर ही मूंग डलेगा क्या? अपने कदमों पे खड़ा हो, कुछ कमा धमा, वरना कोई तुझे अपनी बेटी नहीं देगा। नालायक, तुझे शादी करनी है? बड़ा आया शादी की बात बोलने हमें। चुप, पहले 4 पैसे घर में कमा के ला, फिर आना शादी की बात करने। माँ, आप ही समझाइए ना पिताजी को, आप कुछ बोलिए ना। अरे क्यों डांट रहे हो आप हमारे बेटे को? भगवान ने हमें इतनी दौलत तो दे रखी है, हम क्या मरने के बाद इसे अपने साथ ले जाएंगे? सब कुछ इसी का तो है, करा दीजिए ना शादी। बेटा बोल, तुझे कैसी लड़की पसंद है? हम तेरी शादी जरूर कराएंगे। बोल। माँ, वो अपने गांव की बबीता है ना, मैं उससे प्यार करता हूँ, उससे शादी करना चाहता हूँ। तो ठीक है, कल ही मैं उसके पिताजी के पास जाती हूँ और रिश्ते की बात करती हूँ। अगले दिन विमला बबीता के पिता के घर जाती है। नमस्ते जी, हम आपकी बेटी बबीता का रिश्ता लेकर आए हैं। अरे, आप तो बहुत ऊंचे खानदान से हो, अमीर हो, हम गरीब हैं। हमें कुछ नहीं चाहिए, बस आपकी बेटी और मेरी बेटे की शादी हो जाए। हमें दहेज की कोई लालच नहीं है, भगवान ने हमें सब कुछ दे रखा है। इतना बोलकर विमला अपने घर आ जाती है। कुछ दिनों में विनोद और बबीता की शादी हो जाती है। विनोद बहुत खुश होता है अपनी शादी की। एक दिन बबीता और विनोद सो रहे होते हैं कि आधी रात को बबीता उठ खड़ी होकर जंगल के रास्ते बाहर जाने लगती है। ये सब विनोद का दोस्त राजू देख लेता है। वह उसका पीछा करता है। उसे बबीता पर पहले से ही शक था। अरे भाई, ये आधी रात को उठकर कहाँ जा रही है? इसका पीछा करता हूँ। फिर राजू भी बबीता के पीछे पीछे जंगल चला जाता है। थोड़ी देर बाद बबीता के पैर उल्टे हो जाते। अरे भाई, इसके कदम तो उल्टे हो गए। फिर थोड़ी देर बाद बबीता चुड़ैल में बदल जाती है और वह एक गुफा में पहुंच जाती है। फिर राजू भी उसका पीछा करके गुफा के बाहर खड़ा हो जाता है। फिर बबीता जो चुड़ैल बनी होती है वो बोलती है, और चुड़ैलों के देवता, मैंने तुम्हें 2 बलियां तो चढ़ा दी है, बस एक बलि की और कसर है, उसके बाद मैं सर्वशक्तिशाली हो जाऊंगी। अरे भाई, ये बात तो विनोद को बतानी होगी। भागो भागो, जल्दी पहुंचो। फिर राजू विनोद की खिड़की से विनोद का आवाज लगाता, विनोद भाई बाहर आओ, विनोद भाई। अरे राजू, इतनी रात गए, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? क्या बात हो गई है भाई? अरे भाई, मैंने तुम्हें कहा था ना, तुम्हारी बीवी कहाँ है? पहले ये बात बताओ, बबीता जी है कहाँ? अरे वो बबीता तो यहीं कहीं होगी ना। अरे वो यहाँ नहीं है, क्योंकि वो एक चुड़ैल है। इतनी देर में बबीता आ जाती है। राजू भैया, आप यहाँ क्या कर रहे हो? इतनी रात गए। फिर राजू हक्का बक्का हो जाता। अरे अरे, वो भाभी, मैं बस यहाँ से गुजर रहा था तो सोचा विनोद से हालचाल लेता चलूं। फिर डर के मारे राजू जल्दी से विनोद के घर से भाग जाता है। अजी, आपका दोस्त क्या बोल रहा था? अरे कुछ नहीं भाग्यवान, बस वो ऐसे ही फालतू की बातें कर रहा था। चलो आ जाओ, सो जाते हैं। फिर अगली सुबह विमला बहुत गुस्से में होती है क्योंकि बबीता सोकर उठी नहीं होती है। अरे ओ महारानी, उठ जा उठ जा, आज मैंने काम वाली की भी छुट्टी कर दी, आज से सारा काम तू ही करेगी, घोड़े बेचकर सो रही है। इतने में बबीता की आंख खुल जाती है। वह गुस्से में लाल पीली होकर उठती है।
इसे तो आज मैं सबक सिखाती हूँ। क्या है बुढ़िया, क्यों इतना जोर जोर से चिल्ला रही हो? क्या बात हो गई है? मेरी नींद खराब कर दी? अरे वाह, क्या बात है, मुझे बुढ़िया बोलती? तेरी इतनी हिम्मत, रुक तुझे मैं बताती हूँ। चल घर का सारा काम कर, नौकरानी नहीं आएगी और तेरे बाप ने दहेज में कुछ भी नहीं दिया। हाँ हाँ, सारा काम करती हूँ, रुक जा रुक जा। हाँ करना ही पड़ेगा, तू नहीं करेगी तो कौन? फिर थोड़ी देर में बबीता अपनी सास के बाल पकड़ के खींचने लगती है। अरे बचाओ विनोद, बेटा बचाओ, इसे बचाओ, ये तो मुझे मार ही डालेगी, मेरे सारे बाल नोच दिए इसने तो, जल्दी आ विनोद बेटा। फिर विनोद उठकर अपनी माँ के पास जाता है। वह ये देखकर हैरान हो जाता है। बबीता को इस तरह से वो देखकर बहुत परेशान होता और बोलता है, अरे बबीता, जल्दी से मेरी माँ के ये बाल छोड़ो, तुम्हारी इतनी हिम्मत कि मेरी माँ के साथ बदतमीजी करो। फिर बबीता वहां से चली जाती है। इस बात से परेशान विनोद अपनी माँ से पूछता है क्या हुआ, तो माँ बोलती है, अरे बेटा बस मैंने तो घर के काम करने के लिए बोला था, इतनी देर में मुझे परेशान करने लग गई। फिर विनोद परेशान होकर घर से बाहर आता है तो वहाँ राजू उसे मिलता है। अरे भाई इतना परेशान क्यों हूँ? क्या तुम्हें पता चल गया तुम्हारी पत्नी चुड़ैल है? अरे राजू भाई क्यों मजाक करते हो, आज बबीता ने माँ के बाल खींचने स्टार्ट कर दिए और बदतमीजी की, मैं बहुत परेशान हूँ। अरे भाई मैं तुझे एक तरकीब देता हूँ, आज शाम को तू एक गजरा ले जा और वो गजरा अपनी बीवी को देना, वह शीशे में जैसे ही देखेगी उसकी असलियत तुम्हें साफ अपनी आंखों से नजर आ जाएगी। फिर विनोद राजू की बात सुनकर ऐसा ही करता है। फिर थोड़ी देर बाद शाम हो जाती है और विनोद गजरा लेकर अपने घर पहुंचता है और वो गजरा अपनी बीवी बबीता को दिखाता है। अरे बबीता इधर आओ यार, कहाँ हो? ये देखो मैं क्या लाया तुम्हारे लिए। बबीता गजरा देखकर बहुत खुश होती है, उसे बालों में लगाकर आईने के सामने जाती है तो विनोद भी उसके पीछे पीछे आता है। और जब आईने में बबीता खुद को देख रही होती है तो उसकी असलियत विनोद के सामने आ जाती है। वह डर जाता है। अरे बाप रे बाप, ये तो चुड़ैल निकली। अरे भाई जान बचाकर भागो वरना ये नहीं छोड़ेगी। फिर बबीता अपने असली रूप में आती है। पता चल गया तुझे? ठीक ही हुआ, आज रात तो मैं तेरी ही बलि देने वाली थी। रुक, कहाँ जाता है, तुझे बताती हूँ। अरे भाई भागो रे भागो, राजू भाई तू सही कहता था। राजू कहाँ है यार, मेरी जान बचा, ये तो सच में एक चुड़ैल निकली, मेरी बीवी चुड़ैल निकली, भागो भागो। फिर विनोद राजू के घर आता है। यार सच में वो एक चुड़ैल है, मेरी जान बचाओ, वो मेरा पीछा कर रही है और मेरी बलि देना चाहती है। अरे वाह, तुम्हें ही एक सुंदर लड़की से शादी करनी थी ना, अब भुगतो, हमारे घर आए हो, हमारी जान भी मुसीबत में डालना चाहते हो क्या? थोड़ी देर बाद दरवाजा खटखटाने की आवाज आती है और उसे पता चलता है कि वह चुड़ैल ही है। देखो देखो, ये चुड़ैल हमारे घर पर भी आ गई, विनोद भाई आपका पीछा करते हुए। अरे भाभी जी मेरी जान बचाइए, मैं बाहर नहीं जा सकता, बाहर गया तो वो मुझे मार डालेगी। हाँ विनोद भाई, पर हमारे घर में आप तुम रुकोगे तो हमारी जान को भी खतरा है। हाँ हाँ, हमारे बच्चे भी हैं, आप यहाँ से जाइए वरना ये चुड़ैल हमारे बच्चों को भी नहीं छोड़ेगी। आप प्लीज यहाँ से चले जाइए, प्लीज विनोद भाई आप जाइए यहाँ से। हाँ हाँ भाभी जी आप सही कह रही हो, मेरी वजह से बच्चों की जान खतरे में नहीं पड़नी चाहिए, मैं जाता हूँ, आज मेरी ही बलि चढ़ जानी चाहिए। हाँ विनोद भैया मुझे बुरा तो लग रहा है पर बच्चे हैं तो मैं क्या कर सकती हूँ। अरे विनोद रुक, मैं भी तेरे साथ चलूंगा, मैं नहीं चाहता मेरी दोस्त की जान चली जाए और हमारी दोस्ती पर कलंक लगे। अरे यार मैं तेरे बच्चों और तेरी जान पर कोई आफत नहीं आने देना चाहता, मैं खुद चला जाऊंगा। अरे जाने दीजिए ना। अरे नहीं नहीं, रुको रुको, मैं अपनी दोस्ती पर कोई कलंक नहीं लगने देना चाहता, मैं भी उसके साथ जाऊंगा, तुम बच्चों का ध्यान रखना। अजी आप अपनी जान मुसीबत में क्यों डाल रहे हो, रुक जाइए ना, आप इसी को जाने दीजिए। अरे नहीं, मेरे पास एक उपाय है, हम सबकी जान बच सकती है इससे, तुम रुको थोड़ा सब्र करो। अरे विनोद भाई रुको, मैं अभी आता हूँ, मैं भी चलूंगा तुम्हारे साथ में। अरे भाई रहने दो ना, हम दोनों की जान मुसीबत में पड़ जाएगी, तुम तो अपनी जान बचाओ कम से कम। अरे भाई रुक जाओ, मैं हम दोनों नहीं हम तीन चलेंगे, मेरे पास एक तरकीब है, हमारे पास मंदिर में बजरंगबली जी हैं। फिर राजू मंदिर में से बजरंगबली जी के पास खड़ा होकर बोलता है, बजरंगबली जी आप ही हमारी मदद कीजिए, अब चुड़ैल को आप ही भगाएंगे, चलिए हमारे साथ। फिर राजू बजरंगबली जी की मूर्ति को अपने साथ लेकर विनोद के पास आता है और वे दोनों चुड़ैल के पास जाते हैं। हम दो नहीं हम तीन लोग आए हैं, हमारे साथ बजरंगबली जी भी आए हैं जो तुम्हें भस्म कर देंगे।
थोड़ी देर में चुड़ैल जल के भस्म होती है। बचाओ बचाओ,